कभी सोचा है कि ये जो असली भूत वाले वीडियो होते हैं वो हमारी नींद क्यों उड़ा देते हैं? बात सिर्फ डर की नहीं है। इसके पीछे ना एक पूरी की पूरी चालाकी है, एक फॉर्मूला है। और आज हम उसी फॉर्मूले की चीरफाड़ करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर इन वीडियोस में ऐसा क्या है जो हमें अपनी तरफ खींच लेता है। अब देखिए, जिस वीडियो को हम आज देख रहे हैं उसका टाइटल ही अपने आप में एक खुली चुनौती है। ये सीधा सीधा दिमाग के साथ खेलने जैसा है। मतलब ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये तो एक तरह का इनविटेशन है, और ऐसा इनविटेशन जिसे ठुकराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम डरने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि हम इन वीडियो को एक एनालिस्ट की तरह देखेंगे, एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे और उन तकनीकों को पकड़ेंगे जो इन्हें इतना असरदार, इतना यादगार बना देती हैं। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम शुरुआत करेंगे वायरल ब्लूप्रिंट से, फिर देखेंगे कि कैसे ये सुरक्षित जगहों को डरावना बनाते हैं। इसके बाद रहस्य कैसे खुलता है, असंभव की झलकियां, नैरेटर का रोल और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, हम इन्हें देखते ही क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। आखिर इन वीडियो का सीक्रेट सॉस है क्या, कैसे काम करते हैं ये? देखिए, इन वीडियो का पूरा खेल ही असलियत का एहसास कराने पर टिका है। ये जो लो क्वालिटी फुटेज होती है ना, धुंधली सी हिलती हुई, ये कोई गलती नहीं है। ये जानबूझकर किया जाता है ताकि हमें लगे कि ये कोई बड़ी फिल्म नहीं, बल्कि किसी के फोन से या सीसीटीवी से रिकॉर्ड हुई सच्ची घटना है। सब कुछ बहुत रॉ और रियल लगता है। पर बात सिर्फ फुटेज की क्वालिटी की नहीं है। इससे भी बड़ा एक डर है जिसका ये वीडियो फायदा उठाते हैं, और वो है हमारी सबसे सुरक्षित जगह, यानी हमारे घर पर हमला। सोचकर देखिए, अगर घर ही सेफ ना हो तो फिर इंसान जाए तो जाए कहां? चलिए इसे समझने के लिए हमारे सोर्स वीडियो से एक क्लासिक कहानी देखते हैं। सिचुएशन बहुत सिंपल है। एक घर में एक कुत्ता अकेला है, और फिर एक अनदेखी ताकत। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल माहौल को एक बुरे सपने में बदला जा सकता है। तो देखा, ये कोई रैंडम क्लिप नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। पहले सेटअप, एक आदमी और उसका कुत्ता, सब नॉर्मल। फिर आती है गड़बड़ी, कुत्ते का कॉलर अपने आप हवा में खिंचता है और उतर जाता है। फिर क्लाइमैक्स, मालिक फुटेज देखता है, घर भागता है तो कुत्ता बीमार मिलता है, और आखिर में नतीजा, मालिक डर के मारे वो अपार्टमेंट ही छोड़ देता है। ये जो डर की पुष्टि होती है ना, यही इसे और ज्यादा खौफनाक बना देती है। और ये पैटर्न, यानी घर जैसी सेफ जगह को अनसेफ बनाने का पैटर्न, हमें बार बार देखने को मिलता है। जैसे एक और क्लिप में एक लड़का फोन चला रहा है और अचानक बिस्तर के नीचे से कोई उसका पैर खींच लेता है। ये तो सीधा सीधा हमारे बचपन के सबसे बड़े डर पर हमला है, और इसीलिए ये इतना असरदार होता है। अच्छा, तो एक तरीका तो हो गया अचानक डराने का, लेकिन हर वीडियो जंप स्केयर पर नहीं चलता। कभी कभी सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब सस्पेंस धीरे धीरे परत दर परत बढ़ता है, एक अनसुलझे रहस्य की तरह। इस एयरबीएनबी वाली कहानी को ही ले लीजिए, ये स्लो बर्न हॉरर का एक बेहतरीन नमूना है। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी अजीब बात से। एक महिला का कुत्ता बार बार सीढ़ियों पर एक ही जगह को घूर रहा है। फिर मामला आगे बढ़ता है, उसे सीढ़ियों के नीचे एक बंद कमरा मिलता है, और फिर डर और बढ़ता है जब कुत्ते का पट्टा हवा में अपने आप उठने लगता है। और क्लाइमैक्स तब होता है जब उसका फोन बंद दरवाजे के नीचे से अंदर खिंच जाता है। हर एक घटना के साथ टेंशन बढ़ती जाती है, और इस बीच नैरेटर भी अपना काम कर रहा है। वो सवाल पूछता है, लड़की हार नहीं मान रही, आखिर जरूरत क्या है तुमको ये रहस्य सुलझाने की? ये एक बहुत चालाक ट्रिक है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर हम भी तो यही चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, क्योंकि हमें जानना है कि उस दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। तो ये तो हुई धीरे धीरे डर बढ़ाने की बात। अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग तकनीक की, वो छोटे छोटे झटके देने वाले पल। ये वो क्लिप्स होती हैं जो आपके दिमाग में एक परेशान करने वाली इमेज छोड़कर चली जाती हैं। बस एक झलक, लेकिन असर गहरा होता है। जैसे ये चलती हुई टांगों वाला मामला, नरेटर खुद ही दो थ्योरी सामने रखता है। एक तरफ पैरानॉर्मल थ्योरी, ये एक लड़की की आत्मा थी जिसका ऊपरी हिस्सा एक एक्सीडेंट में गायब हो गया था। दूसरी तरफ एक शक वाली थ्योरी, या फिर ये कोई कैमरे का ग्लिच है, क्योंकि भैया कैमरे की क्वालिटी तो बहुत ही बकवास है। अब वो हमें इस बहस में उलझाकर छोड़ देता है। नतीजा, हम इस पर बात करते हैं, इसे शेयर करते हैं, और वीडियो और वायरल हो जाता है। और ऐसी एक झलक वाली क्लिप्स और भी हैं। कभी एक अंधेरे हाईवे पर एक सफेद आकृति अचानक दिखकर गायब हो जाती है, तो कभी एक खाली पार्क की हुई कार के अंदर एक डरावना चेहरा नजर आता है। ये क्लिप्स छोटी होती हैं,
सीधी सीधी डराती हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए एकदम परफेक्ट होती हैं। अब तक हमने कहानी और फुटेज की बात की, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत जरूरी हिस्सा है नरेटर। वो सिर्फ हमारा गाइड नहीं है इन डरावनी कहानियों में, वो इससे कहीं ज्यादा है। वो एक पूरी कम्युनिटी बना रहा है। ध्यान दीजिए वो क्या क्या करता है। वो सीधे सीधे लोगों से उनकी थ्योरी पूछता है। वो याद दिलाता है कि ये कोई एक वीडियो नहीं बल्कि एक लंबी सीरीज का पार्ट 33 है। वो शेयर करने के लिए बोलकर एक कम्युनिटी वाली फीलिंग पैदा करता है। और तो और वो वीडियो के लिए एक टारगेट भी सेट करता है। ये सारी चीजें देखने वाले को सिर्फ एक व्यूअर नहीं बल्कि एक कम्युनिटी का हिस्सा बनाती हैं। और हाँ, सीधी सी बात यह है कि ये सब एक बिजनेस भी है। जब नैरेटर इस वीडियो के लिए 3 लाख लाइक्स का टारगेट रखता है तो ये हमें याद दिलाता है कि इन डरावनी कहानियों के पीछे पूरी की पूरी क्रिएटर इकोनॉमी काम कर रही है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये वीडियो बनते कैसे हैं, वायरल कैसे होते हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर हम इन्हें देखते ही क्यों हैं? डरने में ऐसा क्या मजा है? इसका जवाब एक परफेक्ट कॉकटेल में छिपा है। इसमें असलियत का एहसास है, हमारे जाने पहचाने डर हैं और साथ में एक अनसुलझा रहस्य भी है जो हमें खींचता है। ये वीडियो हमें अपनी स्क्रीन की सेफ्टी में बैठकर एक भयानक कहानी का मजा लेने का मौका देते हैं। ये बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा है। रोमांच है, डर भी है, लेकिन हमें पता है कि आखिर में हम पूरी तरह से सेफ हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता ही है, क्या ये वीडियो सिर्फ इंटरनेट के डरावने मीम्स हैं या फिर ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा का नया डिजिटल रूप है? मतलब जैसे पहले लोग आग के चारों ओर बैठकर भूतों की कहानियां सुनाते थे, क्या अब हम स्क्रीन के सामने बैठकर वही कर रहे हैं? लगता है कि टेक्नोलॉजी तो बदल गई, लेकिन अनजाने को जानने का हमारा रोमांच वो शायद कभी नहीं बदलेगा।